बिजली की रफ्तार से भागते हुए चीता को देखकर सभी जानवर की हवा निकल जाती है। यही वजह है कि कोई भी जानवर चीता से ज्यादा दूरी बनाए रखना ही पसंद करता है, क्योंकि यदि एक बार चीता ने किसी का पीछा किया तब ये सामने वाले का तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि ये उसे अपने गिरफ्त में ना ले ले। पर ऐसे भी कई मामले देखे गए हैं जब उल्टा चीता पर ही जंगल के जानवरों ने हमला कर दिया हो, या फिर चीता के द्वारा किया गया शिकार उनके चंगुल से भाग निकला। आज के वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही इंसिडेंट दिखाने जा रहे हैं, तो आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। शेर कितने खतरनाक शिकारी होते हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, और इस बात का अंदाजा हम इंसानों के साथ साथ जंगली जानवरों को भी होती है। यही वजह है कि कोई भी जानवर इनसे ज्यादा दूरी बनाए रखना ही पसंद करता है। मगर इस वीडियो में तो हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। साफ देखा जा सकता है कि जब एक चीते की शेर पर नजर पड़ती है तब ये शेर की तरफ इस तरह से भागा चला आता है मानो कि ये शेर नहीं बल्कि कोई हल्का फुल्का जानवर हो। वैसे शेर भी मौके के फिराक में है कि जैसे ही ये चीता इसके करीब आए तब तुरंत ही इस पर हमला कर दिया जाए। ऐसे में चीता जैसे ही उतावला होकर शेर के करीब पहुंचता है तब शेर ही चीते पर हमला बोल देता है। हालांकि वो तो शुक्र है कि इस चीता ने समय रहते अपनी रणनीति बदल ली और ये उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ, वरना ये आज तो शेर का शिकार बन जाता। पर क्या ऐसा कभी नहीं हुआ है जब शेर ने चीता का शिकार किया हो? दोस्तों ऐसा हो चुका है। इस फुटेज में आप इस मंजर को देखिए। यहाँ पे शेर जैसे ही चीता को देखता है तब ये उसे दौड़ाना चालू कर देता है। बेशक चीता रफ्तार का बादशाह है, पर यहाँ पे इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और शेर इसके खोपड़ी को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। इस चीता पर ये शेर कम नहीं था कि पीछे से इसे नोचने के लिए एक और शेर पहुँच जाता है। वो वीडियो याद है आपको जिसमें हाइना का झुंड एक निहत्थे शेर को चारों तरफ से घेर लेता है और इसे खाने की फिराक में लग जाता है। देखिए हाइना तभी खतरनाक होते हैं जब ये झुंड में होते हैं, मगर यदि हाइना अकेला हो तब ये क्या करेगा, और तब क्या जब ये अकेला ही शेरों के झुंड से निकलेगा। हमारे हिसाब से तो भागना ही यहाँ पे सही उपाय होगा, क्योंकि शेरनी की रफ्तार हाइना की रफ्तार की तुलना में काफी अधिक होती है। ये सुनकर आपको अजीब तो लगेगा, लेकिन कभी कभार खुले में खुद को छुपाना सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। जैसा कि एक अकेला हाइना यहाँ पे मरे हुए हाथी को खा रहा था कि तभी यहाँ पे 7 शेर दौड़े चले आते हैं। इसलिए हाइना को भागने का मौका न मिलने पर ये हाथी के पेट में ही छिप जाता है। फिर जब शेर यहाँ से जाने लगते हैं तब ये रॉकेट के स्पीड से भागता है, लेकिन जब यही लकड़बग्घे झुंड में हो जाते हैं तब कहानी बदली सी नजर आती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ चीते शिकार को अपने कब्जे में लेने के बाद एक दूसरे के साथ मजे कर रहे होते हैं। उसी वक्त अचानक से हाइना की उन जानवरों पर नजर पड़ जाती है, और इससे पहले कि चीता अपने प्लान में सफल हो पाता यहाँ पे लकड़बग्घा उंगली कर देता है और बेचारा चीता मुंह लटका कर खड़ा हो जाता है। इसके अलावा दूसरी क्लिप में देखा जा सकता है कि किस तरह एक चीता पर हाइना का झुंड हमला कर देता है, और काफी देर तक अपनी जान बचाने की कोशिश करने के बाद चीता को एक पेड़ नजर आता है और ये पेड़ पर चढ़ जाता है। वो तो शुक्र है कि इस चीता को सही समय पर पेड़ मिल गया, वरना आज तो इसकी जान जानी तय थी। तो वही यदि हम इस दूसरे क्लिप को देखें, यहाँ पे जब हाइना लेपर्ड का शिकार चुराने की कोशिश करता है तब लेपर्ड अपना निवाला बचाना तो चाहता है, पर हाइना लेपर्ड पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कई बार हाइना को अपनों पर भी हमला करते हुए देखा जा सकता है, और इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट इस जंगल से गुजर रहे थे कि यहाँ पर इन्हें हाइना का झुंड मिल जाता है, जिसमें एक हाइना इसी झुंड के हाइना से इस कदर लड़ रहा था कि वो इस हाइना के कानों को ही उखाड़ देता है। देखिए कैसे ये हाइना इस असहाय हाइना को अकेला पाकर किस तरह ये उसे बार बार नोचे जा रहा है। अब ये हाइना अपने आगे का जीवन किस तरह से बिताएगा ये तो भगवान ही जाने। अब एक लड़ाई आप यहाँ भी देख लीजिए जिसमें 2 हाइना कीचड़ में लड़ रहे हैं। शुरुआत में तो दोनों ही एक दूसरे पर जबरदस्त हमला करते रहते हैं, पर लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ती है इनमें से एक हाइना घायल और सुस्त पड़ जाता है, जिसका फायदा उठाकर दूसरा हाइना इस पर एकाएक हमला करने लग जाता है और ये उसके कान और सिर पर पकड़ बना लेता है, और फिर ये हाइना अपने जीत का जश्न बनाने लगता है।
दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।